अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही डिलीशियस सा सूप लेकर आई हूँ। सूप मैकरोनी एंड वेजिटेबल सूप, जिसको आप बनाएंगे तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे और हर बार इसको ट्राई करेंगे। वैसे तो सूप की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, मगर इनमें से एक बेस्ट जो है वो सूप ये भी है कि आप वेजिटेबल जो बच्चे नहीं खा सकते, नहीं खाते, और आप उनको सूप में देना चाह रहे हो तो आप इसको रेसिपी को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो रेसिपी बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि ठंड का मौसम है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमें यखनी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। चिकन यहाँ मैंने बोनलेस इस्तेमाल किए क्योंकि मुझे बोनलेस बहुत पसंद है, तो आप हड्डियों वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन है 3 जवे मीडियम साइज़ के, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, गाजर हमारे पास है तकरीबन 2-2 इंच के टुकड़े, मैंने 2 पीस लिए हैं, और मीडियम प्याज है, और लौंग जो है 3 से 4 अदद, और काली मिर्चें 5 से 6 अदद। ये चीज़ें जो हैं वो यखनी में शामिल होंगी। फिर आप उसका फ्लेवर देखिएगा यखनी का कि कितना ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना पानी मैं शामिल कर रही हूँ। 4 गिलास आप इसमें पानी शामिल करेंगे, और अपनी हिसाब से भी आप शामिल कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें पानी में आपने शामिल करनी है तमाम चीज़ें, लहसुन, प्याज, अदरक, गाजर, और यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून जो है वो नमक शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो बाद में भी शामिल कर सकते हैं, मगर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि चिकन में भी एक फ्लेवर आ जाता है सॉल्ट का। तो बस यहाँ पे जो है हम यखनी को बॉईल कर लेंगे और उसको बॉईल करके अच्छे से गला लेंगे। दूसरी तरफ आते हैं। अब ये देखें यखनी जो है वो मैंने निकाल ली। इसमें जो तमाम मसाले थे वो मैंने अलग कर दिए, छान लिए, और चिकन को अलग कर लिया, रेशे कर लिए। मैकरोनी मैंने बॉयल ली है 1.5 कप, चिकन ली है। इसके अलावा हरी प्याज है 2 टेबल स्पून, शिमला मिर्च 2 टेबल स्पून, गरम कल्ला यहाँ पे 2 टेबल स्पून, बॉयल्ड कॉर्न है यहाँ मेरे पास इस 2 टेबल स्पून, गाजर 2 टेबल स्पून। तमाम क्वांटिटी नीचे मेंशन कर दी जाएगी। इसके अलावा चिली सॉस है, सोया सॉस है, सिरका है, काली मिर्च है, नमक है। ये सब चीज़ें मैं इनकी सब की जो क्वांटिटी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। साथ में यहाँ मैंने सिरके में थोड़ी सी हरी मिर्चें डिप करके रख दी हैं। बड़ी वाली हों तो बेस्ट है, छोटी हों तो भी सही है, क्योंकि सिर्फ मेरे लिए, बाकी कोई खाता नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ी सी अपने इसमें शामिल करके रख दी साथ में। अब आपने करना क्या है, कोई भी पतीली लें। अगर आप नॉन स्टिक में बनाएंगे तो मेरे ख्याल से ही होता है कि उसमें ठीक से गाढ़ा नहीं हो पाता। आप स्टील की कोई भी ऐसी पतीली ले लें जिसमें आप सालन वगैरह बनाते हो, उसमें सूप बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। अब इसमें 2 टेबल स्पून आपने तेल शामिल करना है, या बटर भी शामिल कर सकते हैं। और इसमें तमाम सब्जियां जो आपने शामिल करनी है, जैसे इसमें बंद गोभी है, कॉर्न है, शिमला मिर्च है, गाजर है, तमाम बारीक बारीक आप कट करें ताकि बच्चे निकाल ना सकें और इसको खूब इंजॉय कर सकें। तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दी। इसी में मैंने शामिल कर दिया बॉयल्ड मैकरोनी। ये तकरीबन 80% आपकी बॉयल्ड मैकरोनी होनी चाहिए, क्योंकि जब वो सूप में जाएगी तो थोड़ी सी और पक जाएगी, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे चिकन मैंने यहाँ इस्तेमाल किए, बॉयल्ड जो मैंने यखनी निकाली थी उसकी चिकन को रेशे कर लिए और इसमें शामिल कर दिया। अब तमाम बारीक बारीक चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। मीडियम फ्लेम हमने रखा हुआ है, और इसमें हमने सबसे पहले शामिल करना है सोया सॉस। सोया सॉस जो है वो आप अच्छे से 2 टेबल स्पून इस्तेमाल करिएगा। अगर यहाँ पे जो आप डालेंगी चीज़ें वो अभी मैं सब्जियों में डाली हूँ, बाद में आप पानी शामिल करके भी उस वक्त भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसी में आपने शामिल करना है चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सिरका है 2 टेबल स्पून, और काली मिर्च है। आप अपने देखें अकॉर्डिंग के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब आपका सूप रेडी हो जाए तो आप उस टाइम चख कर भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं हर चीज़ को, ठीक है। काली मिर्च भी यहाँ 2 टेबल स्पून है, चिली सॉस है, और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए यहाँ पे हॉट सॉस का भी इस्तेमाल किया था। आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैंने शामिल इसलिए किया था कि ताकि ऊपर से किसी को भी कोई चीज़ डालने की ज़रूरत पेश ना आए, ठीक। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें शामिल करने के बाद हल्का सा कुक करा, और इसके बाद इसमें शामिल कर दी मैंने यखनी। यखनी जितनी फ्लेवरफुल होती है ना, उतना ही सूप का जायका बेहतरीन आता है। या आप किसी भी ये सूप बना के आप किसी भी 5 स्टार होटल में लेके जाएं तो आप यकीन करें आपकी तो वाह वाह हो जाने हैं। ख़ानदान में आप पिलाएं, सबको बहुत मज़े आएंगे। बस यहाँ पे हल्का सा मैं बॉयल आने दूँगी ताकि जो सब्ज़ियाँ थोड़ी सी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएँ, थोड़ी सी
बस यहाँ जैसे ही बॉयल आएगा, यहाँ पर एक अंडा लेना है, अंडे को बीट करके रख लेना है पीछे और इसके अंदर आपको शामिल कर देना है। यहाँ पे जब अंडा आप शामिल करेंगे, चम्मच आपने चलाते रहना है ताकि एकदम वो जो है सब चीज़ें जो है ना वो फेंटा हुआ अंडा बिल्कुल सब जगह से हो जाए। ठीक, यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से चलाई जा रही हूँ और एक अंडा मैंने इसमें शामिल कर दिया। 2 से 4 मिनट पकाने के बाद अब यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सूप है और उसमें थोड़ा सा हाफ़ कप पानी शामिल करा और ये मैं इसमें सारा शामिल कर दूँगी। और जितनी आपको थिकनेस रखनी हो आप उतना ही इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करते जाएँ, थोड़ा थोड़ा शामिल करें ताकि आपको आइडिया होता रहे कि ये किस हद तक आपको है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ा पीते हैं और कुछ जो है ना कम थोड़ा, तो आप अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें सूप जो है वो रेडी हो चुका है तकरीबन, और ये ऐसा आप इस टिप से बनाएंगे, इस पतीले में बनाएंगे ना, आप देखिएगा एंड तक आपका सूप जो है ना गाढ़ा ही रहेगा। बस यहाँ पे ये हो गया है सूप तैयार। ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने हरी प्याज शामिल कर दी और इसको ट्राई करिए। जो भी कमी पेशी हो आप लास्ट में आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको कुछ भी आप इसमें एडजस्ट कर लें, नमक मिर्च जो भी आपको कम लगे वो आप बराबर कर लें, सिरका। ठीक है, बस यहाँ पे जो आपका ज़बरदस्त सा सूप जो है वो रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, मेरे कहने पर आप यकीन नहीं करेंगे, आपको इतने मज़े का लगेगा कि आप बार बार इसको बनाएंगे। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस सूप को सर्दी में ज़रूर इंजॉय करिएगा। आपको ख़ुद पता चलेगा ये कितना आसान और कितना मज़ेदार और कितना मतलब ताकतवर सूप है। तो इंशाल्लाह चलते हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।